मित्रों नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको चांदी खेत स्थित कालीघाट मंदिर के गेट से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूं। आज चांदी खेत चौखुटिया गेवाड़ घाटी का जो सुप्रसिद्ध काली माता का चांदी खेत गांव में मंदिर है, जिसकी पूरे गेवाड़ घाटी में प्रसिद्ध और गूंज है, वहां पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन की कलश यात्रा अभी शुरू हो ही रही है और ये निशाना वाले लोग यहाँ पे गेट पर आ चुके हैं। और जैसे ही पीछे वाले आएंगे, पीछे वाले जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद कलश यात्रा यहाँ से आरंभ हो जाएगी और धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते हुए पीछे से मंदिर से ये यात्रा यहाँ पर मुख्य द्वार तक पहुँच चुकी है। और यह कथा पूरे चांदीखेत गांव के द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही है, जिसके यजमान गोपाल गोस्वामी जी और उनकी पत्नी हैं। स्वामी जी कई जगह से आए हुए हैं और इस कथा के हमारे प्रमुख आचार्य श्री बालादत्त जोशी जी ग्राम बोनीगाड़ के हैं और साथ में संगीतज्ञ कान्हा जोशी और दीपक जी हैं। और बालादत्त जी के पास आए हुए स्वामी जी महाराज, क्या नाम सर? गंगादास जी। हाँ, सीताराम बाबा जी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये चांदी खेत गाँव के लोग जो कि पूरे यजमानों के साथ अपनी कलश यात्रा को आरंभ करते हुए, और पंडित मोहनचंद पंत जी साथ में हैं और गोपाल गोस्वामी जी और उनकी पत्नी जो कि मुख्य यजमान हैं इसके। और कलश यात्रा इस समय जो बाजार का मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँच चुकी है। पूरी महिलाएं हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक और सजे धजे ड्रेस में और मुख्य जजमान गोपाल बाबू गोस्वामी और उनकी पत्नी और रिटायर्ड सूबेदार, और साथ में राजहंस जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी सती राजहंस जी और सारी महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं। हाँ, और ये बालादत्त जोशी जी के नेतृत्व में कलश यात्रा इस समय प्रारंभ हो चुकी है और आगे बढ़ने वाले मुख्य जजमान जी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए। और बहुत ही शानदार तरीके से पूरा चांदी खेत गांव और चौखुटिया बाजार इस कलश यात्रा में उमड़ पड़ा है। और अब ये धीरे धीरे यहाँ से अग्नेरी मंदिर और बैराट होते हुए यहाँ पर इस यात्रा को पूरी करेंगे। भगवती माँ के जयकारों के साथ, जय माता दी के बोल के साथ, काली माता जी की जय के साथ, चांदी खेत गांव के सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से यह यात्रा जो कि इस समय कलश यात्रा निकली हुई है। और ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जो कि चौखुटिया बाजार होते हुए अग्नेरी मंदिर और बैराट होते हुए यहाँ तक वापस आएगी। और आज शाम से ही कथा शुरू होगी। आज कथा का पहला दिन है और सामने नंदन सिंह कुमैया जी भी दिखाई दे रहे हैं और रमेश बाबू गोस्वामी जी भी दिखाई दे रहे हैं जो उत्तराखंड के मुख्य कलाकार हैं। और चंदन सिंह कुमैया जी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये हमारी महिलाओं की टोली बड़े शानदार तरीके से, और ये कलश यात्रा आगे बढ़ती हुई रमेश बाबू गोस्वामी जी की, हमारे उत्तराखंड के स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी के पुत्र हैं, और चंदन सिंह जी जो मेरे क्लास फेलो हैं, और नंदन सिंह जी जो ग्राम प्रधान भी यहाँ पर हैं, और साथ में चांदी खेत के सभी लोग, चंदन सिंह के भाई साहब, और यहाँ पे इस यात्रा में साथ आगे बढ़ते हुए। हाँ, तो क्या नाम बताया? हमारे महेश सिंह। हाँ, महेश सिंह जी और हमारे भाई साहब प्रेम कुमैया। हाँ, प्रेम कुमैया जी। पूरे गांव का यहाँ पे सहयोग है। और ये यात्रा भी आगे बढ़ते हुए पूरी बाजार होकर के ये अग्नेरी मंदिर और बैराट होते हुए निकलेगी। अब मैं इसको थोड़ा और आगे जाके फिर से कवर करके आपको मिलता हूँ। चौखुटिया का ये शानदार दृश्य और कलश यात्रा इस समय पुल के पास पहुंचती हुई, और ये रामगंगा का पुल रामगंगा नदी के किनारे, और साथ में अपने उत्तराखंड के हमारे निशान
यहाँ पर, और रामगंगा के पुल के ऊपर ये यात्रा क्रॉस होती हुई और कालीघाट माता का और कथा का ये बहुत ही भव्य और सुंदर स्वरूप, जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक ड्रेस के साथ हमारी पूज्य महिलाएं जो कि यहाँ पे अपने सभी वस्त्र परिधान और आभूषणों के साथ सुसज्जित होकर के इस यात्रा में भाग ले रही हैं। समूचा चांदीखेत गांव, चौखुटिया बाज़ार और उसके साथ के सभी लोग मिल करके इस यात्रा को सफल बनाने में आज से श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन जो कि यहाँ पर किया जा रहा है भव्य रूप से कालीघाट माता के मंदिर में चांदीखेत गांव के। और ये यात्रा हमारे रामगंगा पुल से आगे बढ़ती हुई बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर पुल के ऊपर इस समय आ रहा है यात्रा का। और अब ये यहाँ से चौखुटिया बाज़ार और इस पुल को क्रॉस करते हुए सीधे यहाँ जोरासी वाले रोड और धुदेलिया होते हुए अग्नेरी तक जाएगी और वापस ये विराटेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए फिर इस वापस मंदिर में जाएगी। इसमें मैं पुल के पार जोशी जनरल स्टोर के सामने खड़ा होकर के आपको इस यात्रा का वृत्तांत बता रहा हूँ। और यहाँ से मेरा घर भी दिखाई देता है जो मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ। मैं सामने दूर जो एक घास की आपको बाउंड्री नज़र आ रही है उसके नीचे बहुत बड़ा एक मकान दिख रहा है, वही हमारा घर है जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके साथ ही मैं इस यात्रा को अभी फिर एक जगह से और कवर करूँगा। रामगंगा नदी जो कल कल करके बहती हुई हमारे गेवाड़ घाटी की जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और पीछे काफ़ी बारिश हुई है और बारिश में पानी भी थोड़ा सा मटमैले रंग का है और पूरी बलखाती लहराती और हमारी गेवाड़ की मोक्षदायिनी जीवनदायिनी और जो कि यहाँ की जीवन रेखा है, इस गेवाड़ घाटी की सिंचाई करके इसको तृप्त करती है और उससे किसानों का भरपूर अनाज पैदा होता है। ये वही रामगंगा नदी जो आगे जा कर के रामनगर के पास एक कालागढ़ डैम में परिवर्तित हो जाती है और वो पूरे देश को बिजली की आपूर्ति भी करता है और आगे चल कर के मुरादाबाद होते हुए देश की गंगा यमुना आदि बड़ी नदियों में मिल जाती है। और इसके साथ ही मैं पुनः आपको एक बार फिर इस कलश यात्रा और कालीघाट मंदिर के दर्शन कराने के लिए आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं बाज़ार स्थित कालीघाट मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर की ओर प्रवेश करता हुआ और मंदिर जाके दर्शन करूंगा तथा वहाँ के भी कुछ वीडियोज़ और वहाँ की विशेष जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। और अभी मैं इस गेट से मंदिर की ओर प्रस्थान करता हुआ और यहाँ पर सबसे पहले एक प्राकृतिक स्रोत आता है जो कि काफ़ी पुराना है, यानी कि इसके कोई समय नहीं है, हज़ारों साल पुराना है। और अंग्रेज़ों के समय में पानी की आपूर्ति के लिए इस पर यह थड़ा बनाया गया था जो आज भी लोगों को लगातार पानी की आपूर्ति कर रहा है। और अब मैं यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा मंदिर की ओर। आगे ज़रा दर्शन करानू। कालीघाट मंदिर जो कि ये चौखुटिया बाज़ार जो चांदीखेत बाज़ार कहलाता है उसमें
KMOU बस स्टैंड के ठीक उत्तर ठीक पूर्व दिशा में, यानी कि पहाड़ी की ओर को जो बांज का जंगल है चांदी खेत का, और कालीगाड़ का गधेरा यानी कि नाला वहाँ से निकलता है, उसकी ओर लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी मैं आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी आपको आगे जाके देता हूँ। माता के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक एक पौड़ी, उसमें चढ़ते हुए मैं आगे काली माता के कालीघाट स्थित मंदिर की ओर बढ़ता हुआ। और आज से जब मैं 40 साल पहले यहाँ आया करता था स्टूडेंट लाइफ में, तब रास्ते कच्चे थे और जाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी रास्ते अच्छे हो चुके हैं, विकास कार्य भी हो चुका है और जाने में दिक्कत काफ़ी हद तक कम है। और आगे बढ़ते हुए रास्ता भी अच्छा सा, कम से कम 6 फीट का चौड़ा ये सीढ़ीदार और घुमावदार रास्ता, जो कि सीधे कालीगाड़ माता का मंदिर, जो कि बस लगभग और 150-200 मीटर की दूरी पर है। अभी 5-7 मिनट के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बड़ी शानदार जगह यहाँ पे, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में, ऊंचे इलाकों में देवदार के जंगल होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बांज का जंगल है। ये बांज के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही ठंडे होते हैं और ये उत्तराखंड में बहुतायत पाए जाते हैं। इन जंगलों में पानी भी बहुत मात्रा में पाया जाता है और जहाँ चीड़ के जंगल पानी को सोख लेते हैं, यानी कि पानी वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन बांज के जंगलों में इसके विपरीत ये पानी को जमा करके रखते हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ इन जंगलों में पानी मिलता है और ये बहुत शीतल और ठंडे होते हैं। ये जंगल बहुत, यहाँ पर गर्मियों में आनंद की प्राप्ति होती है, पर्यावरण बहुत ही सुंदर रहता है। तो मैं आगे बढ़ते हुए, और ये मंदिर की छत जो कि यहाँ दिखने लग गई है, और मैं आगे बढ़ता हुआ, अब ये मुझे बांज के पेड़ की यहाँ पे छाया मिल गई है। छाया में इसमें गर्मी में चलना बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं पसीना पसीना हो गया हूँ आने में, क्योंकि पूरी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, और हर पौड़ी पर, हर सीढ़ी पर आगे बढ़ने में ताकत लगती है, दम फूल जाता है। और ये जब श्रद्धालु चलते हैं तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, इसी उद्घोष के साथ यात्री आगे बढ़ते जाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, रमणीय, शांतिपूर्ण बांज के जंगलों के बीच इस समय में 1 मिनट का ब्रेक लिए हुए हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ। माँ काली के मंदिर स्थित इस मुख्य द्वार पर मैं पहुँच चुका हूँ। 4 पिलरों में स्थित यह मुख्य द्वार, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, मंदिर की ही आकृति में। इस पर एक बहुत बड़ा घंटा और बाकी छोटे छोटे घंटे लगे हैं। अब मैं इनको बजाते ही आगे बढ़ने वाला हूँ, और इसकी ध्वनि जो कि कानों को पवित्र करती है और वातावरण को भी शुद्ध करती है, और ये आपके लिए भी बड़ी लाभदायक होगी। हाँ, इसी मुख्य द्वार से घंटी बजाते हुए मैं अंदर बढ़ता हुआ, बहुत ही शानदार, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण यहाँ का देखते ही बहुत
आनंद आता है। और चांदी खेत ग्राम में स्थित पौराणिक यह माता काली का मंदिर, जो कि पूरे गेवाड़ घाटी के जनता की श्रद्धा का केंद्र है। और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान का ये मंदिर, काली माता का ये मंदिर लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और आज जैसा कि यहाँ पर ये बोर्ड में दर्शाया गया है, कथा शुरू हो रही है। कथा के आरंभ से पहले कलश यात्रा होती है, जो कि मैं कलश यात्रा आपको बाज़ार में दिखा चुका हूँ। और ये चढ़ाईदार खड़ा रास्ता जहाँ से मैं अभी आया हूँ और पसीना पसीना हो गया हूँ यहाँ पर आते आते। और आज मैं 40 साल के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। और पहले जब पढ़ते थे तो उस समय आया करते थे, उसके बाद टाइम नहीं मिला मेरे को। इस समय जितने भी श्रद्धालु भक्त पंडित हैं वो सब कलश यात्रा में गए हुए हैं। और कुछ हमारी पूज्य महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। आप सबको नमस्कार। और ये बैठी हुई यहाँ पे, और कुछ लोग जो व्यवस्था में लगे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो सामने मुख्य मंदिर दिखाई दे रहा है, यही पहले हुआ करता था। ये मंदिर मैं आज पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। ये काफ़ी मंदिर नए भी बन चुके हैं। ये भगवान गणेश जी का मंदिर है। उसके बाद ये बजरंगबली हैं, हमारे सभी के रक्षक। और ये शिव जी का मंदिर आ रहा है, क्योंकि अगर नंदी बाहर से हैं तो इसका मतलब वहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ का वास है। और नंदी उनकी सवारी जो कि हमेशा उनकी ओर मुँह करके बैठी हुई मुद्रा में रहती है। और इससे और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का। इसके साथ में ये दुर्गा माता जी का मंदिर है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और पहले ये मंदिर के ऊपर यहाँ एक धर्मशाला हुआ करती थी। वो धर्मशाला मुझे अब दिख नहीं रही है। यहीं पर हुआ करती थी। एक बाबा जी भी उसमें रहते थे। हो सकता है उसको अब बदली कर दिया हो। और ये जो टेंट लगा है और ये मंच सजा हुआ है, यहीं पर आज कथा होगी। और आचार्य बालादत्त जोशी जी, जो कि बोनीगाड़ के रहने वाले हैं, वो इस देवी भागवत की कथा को अपने मुखार बिंदु से लोगों को सुनाएंगे और लोग पुण्य के भागी बनेंगे। ये मंच जो कि सजा हुआ है, और इसमें और भी हमारे ये व्यवस्था वाले अपने जो साउंड सिस्टम वाले हैं उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और बाकी टेंट वगैरह के लोग सब इनके व्यवस्था में पूरी तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको मुख्य मंदिर की ओर ले जाता हूँ। ये मुख्य मंदिर है हमारे काली माता का, और ये अभी बहुत ही ये विशाल रूप में बन चुका है। हाँ, जब मैं आज से 40 साल पहले यहाँ पर आया था तो एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। और आज मैं बहुत लंबे समय के बाद आ रहा हूँ, और ये मंदिर बहुत ही भव्य बना दिया है चांदी खेत वालों ने। और देखो ये घंटा लगा हुआ पड़ा, इस घंटे की ध्वनि के साथ ही मैं अंदर बढ़ूँगा। घंटे की ध्वनि जो है वो बड़ी पवित्र होती है और वातावरण को शुद्ध करती है। भूपाल सिंह। और ये भूपाल सिंह जी हमारे चांदी खेत के व्यवस्थापक, जो कि यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं और हमारे पुराने परिचित भी हैं। नमस्कार। और ये हमारी, अब मैं काली माता के मंदिर और गर्भगृह के आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली माता के मैं आपको भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर करा रहा हूँ। और साथ में दुर्गा माता जी भी यहाँ पर हैं। ये सब बहनें होती हैं, जितनी भी माताएं हैं ये सब बहनें होती हैं। कलश स्थापित किया गया है
और सवेरे की पहली पूजा यहाँ हो चुकी है। ये अखंड ज्योति यहाँ पे जली हुई है और साथ में ये नवग्रहों की जो पूजा हुई थी, ये नवग्रह पूजन की वेदियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं जिनमें पूजन हुआ था और ये रोज़ ही ये पूजन हुआ करेगा। तो ये माता कालीगाड़ का भव्य मंदिर, और आज मुझे 40 साल के बाद यहाँ पे दर्शनों का माता की कृपा से सौभाग्य मिला है। आप भी दर्शन कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सबसे बोलो जय माता दी, बोलते जाओ जय माता दी। अभी मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ और आप भी इस परिक्रमा में मेरे साथ शामिल हों। और मंदिर कितने सुंदर वातावरण में है मैं दिखाऊं आपको। ये इसके पीछे घना, एकदम घना बांज का जंगल है। प्राचीन काल में जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम शांत और सुरम्य जगह में हुआ करते थे, ऐसे ही स्थान में ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। हजारों साल पुराना इसकी परिक्रमा ये गोल पिलरों के द्वारा इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और मंदिर के पूजन कार्य के लिए यहाँ ये लकड़ियों का ढेर भी यहाँ पे रखा गया है। और ये मंदिर, ये माता जी की सवारी सिंह है और ये भव्य मंदिर जो कि चांदीखेत गांव में कालीगाड़ के गधेरे में कालीगाड़ में स्थित है। और ये पांडव काल से भी पुराना मंदिर बताया जाता है। जब पांडव लोग अज्ञातवास में हमारे गेवाड़ घाटी में बैराठेश्वर नामक मंदिर स्थान पर रहे थे, तो उस समय भी यहाँ पर बताते हैं कि पांडवों ने आकर के पूजा की थी। और उसके बाद जब आज से लगभग 2500 साल पहले कतूरों का शासन था, उस समय कतूरों की कुलदेवी जहाँ अग्नेरी देवी थी, तो वहीं वो लोग इस कालीगाड़ मंदिर में भी पूजा किया करते थे। और ये भोग घर है। यहाँ पे मंदिर के लिए प्रसाद और भोग बन रहा है, जो कि डेली यहाँ पे 9 दिन तक बना करेगा। और शाम को यहाँ पे डेली भंडारा भी हुआ करेगा पूरे गांव का। यहाँ पे हमारे भक्तजन चांदीखेत के ग्रामवासी बहुत ही श्रद्धा से प्रसाद को तैयार करते हुए, और ये प्रसाद सूजी तो नहीं लग रही मुझे कुछ, क्योंकि हलवा नहीं, हलवा किस चीज़ का है? आटे का ही। अच्छा, मोटा पीसा है। हाँ, इसको काफ़ी मोटा, ये ऐसे दिख रहा है जैसे चुलाई के दाने होंगे, लेकिन गेहूं को मोटा करके पीसा गया है और हलवे के लिए आमतौर पर ऐसे ही बनाया जाता है। और साथ में ये मुझे लग रहा है शाम के लिए भोजन होगा शायद, या दिन का दिन में। हाँ, दिन में आज दिन में भी भंडारा होगा और उसका ये भोजन तैयार हो रहा है। ये भोजनशाला जब मैं आज से 40 साल पहले यहाँ आया था तो उस समय नहीं हुआ करती थी, और अब तो बहुत ही ज़्यादा ये डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया है। पूरी छतें बन गई हैं, कथा सुनने वालों के लिए छत है। और ये नाले के पार तो हम आ ही नहीं पाते थे, बिल्कुल खड़ा नाला था यहाँ पर ये। और कभी भयंकर बारिश होती है तो इसका पूरा पानी बाज़ार में भी घुस जाता है, सफ़ेद पत्थर और मिट्टी को लेकर के। और अभी कम से कम 6 फीट चौड़ा रास्ता बहुत ही शानदार चांदीखेत वालों ने बनाया है। और यहाँ से हमको अभी अग्नेरी मंदिर तो नहीं दिख रहा है, कलश यात्रा अग्नेरी गई हुई है, मैंने आपको बाज़ार में दिखा दी थी। लेकिन अग्नेरी मंदिर का पुल के पिलर थोड़ा सा यहाँ से ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, जो पुल है वहाँ पर झूला पुल। तो बहुत ही शानदार ये कालीगाड़ का स्थल। आप भी भारत के चाहे किसी भी कोने में हैं, जब कभी भी आप उत्तराखंड घूमने के लिए आएँ तो यहाँ पे चौखुटिया में आकर के ये कालीगाड़ मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ये साक्षात काली देवी हैं जो यहाँ पे
सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और ऐसा आज से ही नहीं, ये पांडव काल से, कत्यूर काल से, गोरखा काल से सभी कालों में इसकी मान्यता रही है। हाँ, ये है कि समय के साथ साथ जैसे विकास होता है तो मंदिर का भी विकास होता है, लेकिन भगवान वही होते हैं, उनका आशीर्वाद देने का तरीका वही होता है। वो माता हमारी काली माता पहले भी दयालु थी, आज भी दयालु हैं, आगे भी दयालु रहेंगी। पर हमें इतना होगा कि हमें अपने सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी, हमें तन मन धन से सेवा करनी होगी, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी होगी। और किसी की हम कभी भी अपने कर्मों से, मन से और वाणी से न बुराई करें और न सोचें, तभी हमारा लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा और हमें फल मिलेगा। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको कालीघाट मंदिर चौखुटिया से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। अभी भगवान के दर्शन करके अभी मैं वापस घर की तरफ जाता हूँ और रास्ते में एक बार फिर से वापस आती हुई कलश यात्रा को भी कवर करूँगा। और अभी भगवान की ये घंटी बजाते हुए और वापस में जय हो भगवान, कोट काली मैया सबकी रक्षा करो और सभी को सुख शांति और समृद्धि दो। जय गुरु। कलश यात्रा कालीघाट मंदिर से चांदी खेत बाज़ार, पुल, पार की बाज़ार, रावत गैरेज, धोदलिया और अग्नेरी मंदिर से जल लेकर के वापस चांदी खेत बाज़ार में इस समय पहुंच चुकी है। और मैं इस समय पप्पू सती राजहंस जी के दुकान के सामने खड़ा होकर के और फिर से कलश यात्रा को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और अरे माँ साहब घरे से माँ साहब कलश यात्रा पूरी परिक्रमा करके और वापस अभी थोड़ी देर बाद ये मंदिर पहुंच जाएगी। और इनका 10 मिनट का रास्ता और रह गया है मंदिर का। और बहुत ही शानदार। भुवन, अरे आना कभी घर, आना घर हैं? और ये हमारे पत्रकार हैं हेमकांत पाल जी और ये पूरी पार्टी वापस यहाँ पे दीपक नेगी जी के साथ यात्रा को यहाँ पर आगे के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करती हुई। और कलश यात्रा चांदी खेत बाज़ार से अभी मंदिर की ओर मुड़ेगी। और बहुत ही शानदार दृश्य था यहाँ का मंदिर का। और इन्होंने पूरी परिक्रमा करके और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, पूरी परिक्रमा करके ये लोग वापस यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये हमारा
जो गेवाड़ घाटी का प्रसिद्ध बैराठ का शेरा, यानी कि जो सबसे बढ़िया खेती होती है उसको शेरा कहा जाता है हमारे पहाड़ी भाषा में। और सामने झूला पुल दिख रहा है, उसी के बाद अग्नेरी देवी का मंदिर है, फिर ये बड़े बड़े पेड़ों का झुंड यहाँ पर, बैराठेश्वर महादेव का मंदिर, और ये बहुत ही सुंदर हमारी गेवाड़ घाटी का एक किनारे से मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। सामने जोरासी की पहाड़ियाँ हैं और ये रोड इस समय चौखुटिया से रामनगर की ओर जाता हुआ, और रामनगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर, कर्णप्रयाग से 80 किलोमीटर, रानीखेत से 56 किलोमीटर और अल्मोड़ा से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर। इसी के साथ ही मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपसे विदा लेता हूं। आपको नमस्कार करता हूं। जय हिंद।